चंद्र पिशाच की कहानी प्राचीन काल की बात है, जब छोटे छोटे गांवों में डर और रहस्य की कहानियां सुनी जाती थी। एक ऐसा ही गांव था मृतिका, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग एक खौफनाक प्राणी के बारे में बात करते थे, जिसे वे चंद्र पिशाच कहते थे। यह कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात को जब चांद अपनी पूरी चमक में होता, तो एक पिशाच जंगल से बाहर निकलता और गांव के किसी न किसी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता। उसकी लाल आंखें चांद की रोशनी में और भी भयानक हो जाती थीं। चंद्र पिशाच के बारे में कहा जाता था कि वह अपनी ताकत चांद से पाता था और उसकी उपस्थिति केवल पूर्णिमा की रात ही महसूस होती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह चंद्र पिशाच पहले एक साधारण इंसान था। उसका नाम चैतन्य था, जो जादू टोने का बड़ा चाहता था। वह चांद की ताकत से मोहित था और अनंत शक्तियां प्राप्त करने के लिए चंद्रमा की पूजा करता था। उसने एक खतरनाक मंत्र सीखा, जिससे उसे अमरता मिल सकती थी, लेकिन वह मंत्र उसकी आत्मा को अंधेरे की ओर खींच ले गया। चैतन्य का हृदय लालच और शक्ति की चाह में डूब चुका था। उसने चंद्र मंत्र का गलत उपयोग किया और उसके बाद वह एक चंद्र पिशाच में बदल गया। अब वह अमर तो हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा शापित थी। वह केवल चंद्रमा की रातों में ही बाहर आ सकता था और जीवित लोगों के खून से अपनी ताकत बढ़ाता था। गांव के लोगों में इतना डर बैठ चुका था कि पूर्णिमा की रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चे रोने लगते थे, जानवर डरने लगते थे और लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। लेकिन गांव में एक व्यक्ति था, जिसका नाम विक्रांत था। वह इस डर से मुक्ति पाना चाहता था। उसने अपने पिता से चंद्र पिशाच की पूरी कहानी सुनी थी और उसे विश्वास था कि वह इस पिशाच को खत्म कर सकता है। विक्रांत ने यह निश्चय किया कि वह चंद्र पिशाच का सामना करेगा और गांव को इस डर से मुक्त करेगा। पूर्णिमा की रात को विक्रांत ने जंगल का रास्ता पकड़ा और चंद्र पिशाच का इंतजार करने लगा। आधी रात होते ही जंगल में हलचल शुरू हुई। एक तेज हवा के साथ चंद्र पिशाच प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं और उसके कदम विक्रांत की ओर बढ़ने लगे। विक्रांत ने बिना डरे चंद्र पिशाच के सामने खड़ा होकर कहा, तुम्हारा अंत आज निश्चित है। उसने एक पुरानी किताब से वह मंत्र पढ़ा, जिससे चंद्र पिशाच की शक्तियां खत्म की जा सकती थी। लेकिन चंद्र पिशाच हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं चंद्रमा का सेवक हूं। लेकिन विक्रांत ने मंत्र पढ़ते हुए अपने हृदय की सारी शक्ति उस पिशाच को रोकने में लगा दी। धीरे धीरे चंद्र पिशाच की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी लाल आंखें मध्यम पड़ गईं और अंततः उसकी आत्मा उस शाप से मुक्त हो गई।